हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरबाज और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक्टर, रेसलर और नेशनल लेवल के फुटबॉलर भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्वेन जॉनसन, जिसे सारी दुनिया दी रॉक के नाम से भी जानती है। तो चलिए चलते हैं फिर स्टोरी की ओर। एक्टिंग और रेसलिंग की दुनिया में ड्वेन जॉनसन यानी कि दी रॉक ने अपने नाम को कड़ी मेहनत से बनाया है। उनके स्ट्रगल की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसी भी मुश्किल सिचुएशन हो, अगर आप मेहनत और पेशेंस के साथ किसी काम या प्रोफेशन को करते हैं तो एक न एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। शुरुआत में भले ही लोग आपका साथ दें या ना दें। दी रॉक का जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया में रेसलर फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेशनल रेसलर थे। उनकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग रेसलिंग में जा चुके थे। दी रॉक का बचपन हवाई और न्यूजीलैंड में बीता। उसके बाद वे वापस अमेरिका आ गए। हाई स्कूल के टाइम वो पेंसिल्वेनिया में फ़ुटबॉल खेला करते थे। वो फुटबॉल खेलने में इतने अच्छे थे कि जिसके चलते उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी ने स्कॉलरशिप भी दी थी। एक इंटरव्यू में दी रॉक ने बताया था कि जब वो 14 साल के थे तब वे 8 से 9 बार अरेस्ट हो चुके थे, क्योंकि जब वो हवाई में रहते थे तो वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की गोल्ड ज्वेलरी और एसेसरीज को चुरा लिया करते थे। उसी समय के दौरान उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिस घर में वे रहते थे उस घर का रेंट न चुकाने के कारण उन्हें नोटिस भी दिया गया था। जब रॉक 15 साल के थे तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनकी मां ने नेशविल नाम के हाईवे पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे तैसे रॉक वहां पहुंच गए और अपनी मां की जान भी बचा ली। सन 1991 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के नेशनल चैंपियनशिप टीम में थे। बाद में उन्होंने कैनेडियन फुटबॉल लीग की तरफ से खेला। कुछ समय बाद इंजरी के कारण उन्हें फुटबॉल के करियर को भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सन 1995 में जब इंजरी के कारण उन्हें फुटबॉल के करियर को छोड़ना पड़ा तब उनके पॉकेट में सिर्फ $7 थे। बढ़ती मुश्किलों के कारण उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचकर दिखाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। आज उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम 7 बुक्स एंटरटेनमेंट है, और वो उसी दिन के गुस्से या जिद के कारण है जिस दिन उनकी जेब में सिर्फ $7 थे। दी रॉक ने रेसलिंग में जाने का सोचा, लेकिन उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो रेसलिंग में जाएं। लेकिन दी रॉक की रेसलिंग में जाने की इच्छा को देखते हुए उनके पिताजी ने उनको ट्रेन किया। लंबे टाइम की कड़ी मेहनत के बाद आखिर 4 नवंबर सन 1996 को दी रॉक ने WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और डेब्यू किया। स्टार्टिंग में उनका नाम रॉक माइविया था। WWE में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो लोग रॉक को पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन 14 फरवरी 1997 में जब ट्रिपल एच को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में हराया तब से उनका नाम टॉप प्लेयर्स में आने लगा। लेकिन फिर से 28 अप्रैल 1997 को एक इंजरी के कारण उन्हें काफ़ी समय तक रेस्ट लेना पड़ा, लेकिन हार ना मानते हुए और तकलीफ़ों का सामना करते हुए 2002 में रॉयल रंबल जीतकर WWE में वापसी की। 1999 में फर्स्ट टाइम उन्होंने दैट 17 शो में उनके ही पिता का रोल करके एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। हॉलीवुड में दी रॉक ने एंट्री 2004 में दी स्कॉर्पियन किंग नाम की मूवी से की थी। इसमें काम करने के लिए उन्होंने $5.5 मिलियन चार्ज किए थे, जो कि एक डेब्यू एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा चार्ज किया गया था। फिर उसके बाद दी रॉक ने कई और मूवियों में काम किया। दी मम्मी रिटर्न, दी रन डाउन, बी कूल, दी गेम प्लेन एंड फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने अपने नाम को और भी बड़ा किया। ऐसा नहीं है कि जिसे बचपन में ही अपने ड्रीम का पता हो वही सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। दी रॉक को पता तक नहीं था कि उन्हें करना क्या है।
वो बस अपने काम को इतने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ किया करते थे कि सक्सेस जक मारकर उनके पास आ गई। दी रॉक बचपन से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पहले फुटबॉल में था, लेकिन बाद में वो FBI, CBI ज्वाइन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिजियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और अभी वो जाने माने एक्टर हैं। दी रॉक 2016 के हाईएस्ट पेड एक्टर भी रह चुके हैं। 2016 की प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी दी रॉक का नाम था। हार्डवर्क की बात करें तो दी रॉक सुबह 4 बजे उठकर जिम जाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सक्सेस एक ही मंत्र है, बहुत सारा हार्डवर्क, बिना रुके एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना हार्डवर्क करना। स्टोरी के लास्ट में दी रॉक कहते हैं, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट हार्डवर्क गेन सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। इसका मतलब है कि सफलता हमेशा महानता के बारे में नहीं है, इसके बारे में संगति, लगातार कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है और महानता भी मिलती है। दोस्तों, अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।